Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is anniversary by दाऊद कमाल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिवर्सरी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इस पोम के की फैक्ट्स को डिस्कस करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. एनिवर्सरी कैन बी डिफाइंड एज अ डेट दैट पीपल रिमेंबर और सेलिब्रेट बिकॉज दे गॉट समथिंग स्पेशल ऑन दैट डेट इन प्रीवियस टाइम दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईयर. हम जब भी वर्ड एनिवर्सरी सुनते हैं तो हमारे माइंड में वेडिंग एनिवर्सरी ही आती है, मगर अगर सिर्फ रिलेशनशिप्स की ही बात की जाए तो वेडिंग एनिवर्सरी के साथ डेथ, फ्रेंडशिप और लव एनिवर्सरी भी होती है. एनिवर्सरी की मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि ये एक ऐसी डेट है जिसे लोग याद रखकर मनाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रीवियस टाइम यानी कि प्रीवियस ईयर में उसी डेट को कुछ स्पेशल गेन किया होता है. एनिवर्सरी सिर्फ एक डेट होती है जो किसी भी स्पेशल ओकेजन या इवेंट को रिप्रेजेंट करती है. ये इवेंट्स या ओकेजन किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ में वैल्यूएबल सिग्निफिकेंस रखते हैं, मगर यहाँ पर दाऊद कमाल ने वर्ड एनिवर्सरी को लव, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप की सेंस में यूज करने की बजाय डेथ की सेंस में यूज किया है. अब हम इस पोम के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे. पोम एनिवर्सरी दाऊद कमाल के लेमेंट को डिस्क्राइब करती है जो वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद अपनी 5th एनिवर्सरी पर फील करते हैं. लेमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो. एनिवर्सरी एक ब्यूटीफुल मगर सैड और नॉस्टैल्जिक पोम है क्योंकि इस पोम में दाऊद कमाल अपनी वाइफ के साथ अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करते हैं. द पोम इज शॉर्ट इन लेंथ बट इज फिल्ड विद इमोशंस. दाऊद कमाल वेडिंग लाइफ से रिलेटेड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं. पोम के नरेटर दाऊद कमाल खुद हैं क्योंकि वो इस पोम में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं. एनिवर्सरी पोम को फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है और वो फर्स्ट पर्सन जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि दाऊद कमाल खुद हैं. द पोम एनिवर्सरी इज आल्सो फुल ऑफ इमेजरी एंड सिंबलिज्म. पोम में सिंबलिज्म और इमेजरी को बहुत ज्यादा यूज किया गया है जिसको हम आगे पोम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हुए डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. पोम में पोइट फ्यूचर के टाइम के लिए होप भी दिखाते हैं क्योंकि पोइट ये फोरशैडो करते हैं कि उनकी फ्यूचर लाइफ उनके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से गुजरेगी. इस पोम की टोटल लाइन्स 28 हैं जिन्हें किसी भी स्टांजा में डिवाइड नहीं किया गया. इस पोम में लॉन्गिंग और नॉस्टैल्जिक मूड को यूज किया गया है जिसको हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज आल्सो अ सेंस ऑफ लॉस एंड मेलनकली दैट इज पोर्ट्रेट थ्रू आउट दिस पोम. इस पोम में सैड और रिफ्लेक्टिव टोन को यूज किया गया है क्योंकि दाऊद कमाल की वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वो अपनी वाइफ को रिकॉल करते हुए सैड हो जाते हैं. इस पोम में सिंबॉलिक टाइटल, एलुजन, मेटाफर, एनाफोरा और रेहिटोरी क्वेश्चन को लिटरेरी डिवाइसेस के तौर पर यूज किया गया है. दाऊद कमाल इस पोम के थ्रू उस डीप लव और कनेक्शन को भी कन्वे करते हैं जो कि एक कपल आपस में शेयर करता है. पोइट की वाइफ की डेथ हो चुकी है मगर वो नॉस्टैल्जिया यानी कि पास्ट की मेमोरी में इस पोम को लिखते हैं. इस पोम में एक कपल के लव की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है. पोइट खुद तो अकेले हैं मगर वो ये कंसीडर करते हैं कि जो कपल एक साथ रहते हैं उनका फ्यूचर भी अच्छा गुजरेगा. इस पोम को टाइटल पोइट अपनी वाइफ के साथ गुजरे हुए टाइम को याद करते हुए और अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट या डेडिकेट करते हुए देते हैं. सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें. अब हम इस पोम को लाइन बाय लाइन डीपली एक्सप्लेन करेंगे. इंशाल्लाह आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगी तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना. पोम की फर्स्ट और सेकेंड लाइन में पोइट ये कहते हैं कि झरने या आबशारें अपने माखज़ की तरफ वापस जा रही हैं. इन लाइंस का मतलब ये है कि आबशार या झरने जिस जगह से निकलती हैं वहीं पर वापस जाना शुरू कर देती हैं. कास्केड मीन्स अ स्मॉल वाटरफॉल और अ सीरीज ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स जिनको उर्दू में आबशार या झरने कहते हैं. थर्ड और फोर्थ लाइन में पोइट ये कहते हैं कि वो एक मुश्किल रास्ते से गुजरते हैं मगर उनका दिल इसे याद रखता है. अब यहाँ पर पोइट अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं क्योंकि वो अपनी और अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जो देखने में तो बहुत ज़्यादा दुश्वार था मगर आज भी मुझे अच्छे से याद है कि हम दोनों ने मिलकर मोहब्बत के इस कठिन रास्ते को पार किया था. जैसा कि जिगर मुराद आबादी भी अपनी एक नज़म में कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. मैं कोई पोइटस नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने इसे प्रोज की फॉर्म में ही रीड कर दिया है. आमतौर पर जब हम किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो हम उसे भूल जाने की कोशिश करते हैं मगर मोहब्बत में पेश आने वाली मुश्किलात को इंसान सारी जिंदगी याद रखता है. पोम की 5th और 6th लाइन में पोइट ये बताते हैं कि गीले पत्थर अपने नस्ब या अपने अबाव अजदाद से अच्छे से वाकिफ हैं. लीनिएज इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज ईच ऑफ विच इज कंसीडर्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर.
और पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेतों में आधा कटा हुआ चांद मौजूद है। इसका मतलब है कि चांद ने जमीन के गिर्द थर्ड क्वार्टर का फासला तय कर लिया है। नेक्स्ट लाइन में पोइट ये कहते हैं कि फायर्स यानी कि शदीद मोहब्बत ने मेरी नज़र को धुंधला दिया है। जैसा कि आप सब लोगों ने ये फ्रेज कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। सेम इज़ द केस विद आवर पोइट दाऊद कमाल। वो ये कहते हैं कि वो अपनी बीवी की शदीद मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं और इस मोहब्बत की शिद्दत ने उनके हाथ की हथेलियों की लाइनों को भी जला दिया है। यानी कि अब मैं अपने हाथ की लकीरों में ना किसी और का नाम लिख सकता हूँ और ना ही किसी का नाम देख सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन में पोइट ये कहते हैं कि मैंने एसिड मिल्क यानी कि कड़वा दूध पी लिया है। अब इस कड़वे दूध से पोइट की मुराद मोहब्बत का कड़वा घूंट पीना है। पोइट ये बताते हैं और मैंने एक कदीम खंडर में लकड़ी के जूतों की आवाज़ भी सुनी है। साउंड ऑफ क्लॉक्स का मतलब लकड़ी के जूतों की आवाज़ है, जिसको आप इमेज में भी क्लियरली देख सकते हैं। और इस पोम के मिडल में एंशिएंट रून का मतलब कदीम खंडर है। पोइट नेक्स्ट लाइन में ये कहते हैं कि हमारा दिमाग इस अफरा तफरी के साथ कैसे लड़ सकता है। Chaos means a state of utter confusion और disorder और a total lack of organization। पोइट ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी अब मायूस कुन हो चुकी है और ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। यानी कि अपनी वाइफ से जुदा होने की तकलीफ और उनकी याद उन्हें बार बार सता रही है। अपनी वाइफ के बगैर अकेले रहते रहते पोइट अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब आगे पोइट इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोइट्स में से पीबी शैले का रेफरेंस देते हैं। पोइट रिकॉल्स दैट पीबी शैले asserts that the deep truth is imageless। पीबी शैले का यह कहना है कि गहरे सच की कोई भी तस्वीर नहीं बना सकता। asserts का मतलब है दावा करना या किसी को यकीन दिलाने की कोशिश करना। पोइट पीबी शैले की बात को नेगेट करते हुए कहते हैं कि मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा डीप ट्रूथ है, मगर मैं अपने माइंड में अपनी वाइफ की इमेज बना सकता हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो पीबी शैले ने कहा है वो गलत है। दाऊद कमाल पीबी शैले से ये सवाल करता है कि कैसे गहरे सच की कोई तस्वीर नहीं होती। मेरी जिंदगी में मेरा गहरा सच यानी कि मेरी बीवी मौजूद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बना सकता हूँ। नेक्स्ट लाइंस में पोइट ये कहता है कि एक इनविजिबल बर्ड यानी कि ना नजर आने वाला परिंदा मेरे कंधे पर आकर बैठ जाता है। इनविजिबल बर्ड को पोइट की वाइफ की सोल के मेटाफर के तौर पर यूज किया गया है। पोइट ये बताते हैं कि मेरी बीवी की रूह मेरे पास वापस आ चुकी है और वो मुझसे ऐसी जुबान में बात करती है जिसे मैं समझ नहीं सकता। अब अगर इन लाइंस की सेकंड इंटरप्रिटेशन की जाए तो पोइट ये कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। मोहब्बत तो ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पोम की सेकंड लास्ट लाइन में पोइट इस बात पर गम करते हुए कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मेरी बीवी के जिस्म को जमीन में दफनाया जा चुका है और उसका वजूद अब मिट्टी और राख का ढेर हो चुका है। और लास्ट लाइन में पोइट खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए रीडर से कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अल्फाज का माहिर यानी कि एक पोइट हूँ और पोइट का तो काम ही बेहतरीन अल्फाज को चुनकर अपनी शायरी में परोना होता है और अल्फाज को ऐसी तरतीब दी जाती है जो रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। As we have already read the definition of poetry, that is the best words in their best order। So I hope आपको इस पोम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस पोम के थीम्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दाऊद कमाल की पोइट्री का मेजर पोर्शन मिस्टिसिज्म पर बेस करता है, जिसको हमने दाऊद कमाल एज अ पोइट में डिटेल से डिस्कस किया था। दाऊद कमाल की मेजर पोम्स और दाऊद कमाल एज अ पोइट को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उन वीडियो से भी हेल्प ले सकें। इस पोम के थ्रू भी दाऊद कमाल ये मैसेज देते हैं कि फिजिकल लव से ज्यादा स्पिरिचुअल लव इम्पोर्टेंट होता है। पोइट की वाइफ की डेथ हो चुकी है, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ को आज भी रिकॉल करते हैं और अपने माइंड में उनकी इमेज भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ इस पोम में सेंस ऑफ लॉस को भी दिखाया गया है जो पोइट की फीलिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है। इस पोम की 7th और 8th लाइन की अगर सेकेंड एनालिसिस की जाए तो पोइट ये कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ के बगैर नामुकम्मल हूँ। पैडी फील्ड्स यानी कि चांद या धान के खेतों में पोइट अकेला महसूस कर रहा है और पैडी फील्ड्स को पोइट के हार्ट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है जो अपनी वाइफ के बगैर अपने दिल को कटे हुए चांद से तशबीह देता है। इस पोम के थ्रू आइसोलेशन, लोनलीनेस और एलियनेशन के थीम को भी हाईलाइट किया जाता है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है। अगर हम इस पोम में यूज होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करें तो पोम की लाइन नंबर 13, 14, 26 और 28 में एनाफोरा को यूज किया गया है क्योंकि लाइन नंबर 13, 14, 26 और 28 सेम वर्ड आई से स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा पोइट पीबी शैले का रेफरेंस भी देते हैं। तो इस तरह इस पोम में लिटरेरी डिवाइस एलुजन को भी यूज किया गया है। एन एलुजन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रेफरेंसेस अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट इन द रियल वर्ल्ड।
इसके अलावा पोइट अपनी वाइफ की सोल के लिए इनविजिबल बर्ड के मेटाफर को भी यूज करते हैं। पोइट कहते हैं दिस एंडलेस रेपिटेशन ऑफ थ्वाटेड लाइव्स। और इसके अलावा पोइट पीबी शैले से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस पोम में रहीटोरी क्वेश्चन को भी यूज किया गया है। इस पोम का टाइटल भी एक सेंस में पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि खुशी के मौके पर मनाए जाने वाले इवेंट्स को एनिवर्सरी कहते हैं, मगर थ्रू आउट द पोम पोइट की टोन बहुत ज्यादा सैड है। इस पोम में नॉस्टैल्जिया के थीम को भी हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि पोइट प्रेजेंट में रहते हुए भी पास्ट की यादों में खोए रहते हैं। और पोम की लाइन नंबर 13 और 14 में पोइट ये याद करते हैं कि उनकी बीवी को एक खंडर में दफनाया जा चुका है। यहाँ पर खंडर या वीराने से मुराद वो कब्र है जहाँ पर लोग लकड़ी के बूट पहनकर उनकी बीवी को दफनाने आए थे। मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आप भी बहुत ज्यादा थक गए होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मगर मेरे माइंड में हमेशा यही बात आती है कि हम जब भी किसी टॉपिक को डिस्कस करें तो उसे डीपली एनालाइज करें। और आपने जिन टॉपिक्स की रिकमेंडेशन दी है, इंशाल्लाह ताला हम उनको भी जल्द ही कवर करेंगे। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन अबाउट दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में न्यू टॉपिक्स की सजेशन देने के साथ साथ आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर लें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। गर्मियों में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।